आज के व्लॉग में हम लोग एक चैलेंज रखेंगे जिसका नाम होगा अंगूठा खड़ा चैलेंज। मतलब कि इस व्लॉग में हमसे जो भी मिलेगा हम उससे कहेंगे कि वो अपना अंगूठा खड़ा करे, यानी कि वो लाइक का इशारा। देखते हैं आज के इस चैलेंज में हम लोग कामयाब हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने मोहल्ले की दुकान पर गया, वहाँ पर स्नैन भाई थे, उनसे मैंने अंगूठा खड़े करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कहते कि मैं तो पबजी खेल रहा हूँ, यानी कि उनके पबजी के चक्कर में हमारा चैलेंज बढ़ गया। खैर मैं भी दुकान के अंदर चला गया, अंदर लड़के स्नूकर खेल रहे। वहाँ पर हमारे एक भाई थे जो कि बिल्कुल वेले खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने फौरन अपना अंगूठा ये ऐसे करके खड़ा कर। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उन लड़कों की गेम ही मुकम्मल नहीं थी हो रही, तो मैं हिम्मत हार के दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर ये भाई साहब बोतल लेने आए हुए थे, तो मैंने इनसे अंगूठा खड़ा करने को कहा, तो इन्होंने भी फौरन ऐसे करके अंगूठा खड़ा कर दिया। अंगूठा खड़ा करने के बाद इनसे हमने इनकी बोतल के पैसे पकड़े और गले में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि अंगूठा खड़ा करके आपको फ्री में बोतल मिल जाए। इतनी ही देर में छोटी सी बच्ची और उसका भाई जिसका बाजू टूटा हुआ था, तो वो दुकान के अंदर तशरीफ लाए। मैंने पहले इनसे लाइक करने को कहने लगा था, लेकिन जब मैंने देखा इसका तो हाथ ही टूटा हुआ है, तो मैंने फिर उसे शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चैलेंज बिल्कुल बोरिंग होगा, लेकिन जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इस चैलेंज को करने में बहुत मजा आता। जब मैं दुकान से जाने लगा तो मेरा एक दोस्त वहाँ पर आ गया, तो मैं उठा, उसके इस्तकबाल के लिए गले मिला और उसे पूरे इत्तेफाक तरीके से उधर बिठा दिया। उतनी देर में ये भाई साहब को दौरा पड़ गया और ये बताने लगे अपने साथ वाले को पुराने वक्तों में इस तरह छुरियां तेज करके जंगे होती थी। उसने बताया कि उससे पहले ऐसे चपेड़ों से भी जंगे हुआ करती। खैर मैं वहाँ से उठा और इन दो बच्चों को साथ लिया और निकल पड़ा एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए शहर की तरफ। उसी दौरान अपने चैलेंज को ज़हन में रखते हुए मैंने इन दोनों से सबसे पहले कहा कि दोनों अंगूठा खड़े करें, तो इन दोनों ने भी अपना बड़ा अंगूठा खड़ा कर दिया। फिर हम अपने शहर की वही इकलौती सुरंग में घुस गए और वहाँ से गुजरते हुए हम लोग शहर की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा ही आगे गए थे कि गर्मी की शिद्दत होने की वजह से हमारे एक दोस्त को शदीद किस्म की प्यास लग गई और वो कूलर पर पानी के साथ मैंने उसे 5 उंगलियों से ऐसी दवाई दी कि वो सस्ते नशइयों की तरह पानी पी कर जिम करने ही देर में पहुँच गए हम लोग फोटोकॉपियों वाली दुकान पर। वहाँ पर मैंने अपने कुछ फॉर्म जमा करवाया, उन्होंने उसे प्रिंट करवाया और देखते रहिए कि वो फॉर्म कौन से हैं। दुकान के अंदर जाकर ये ऐसे फ्लैग से पढ़ रहा था जैसे कि PID स्कॉलर हो, ओदा भांति 5वीं फेल होवे, और ये वखरा ही सोफे को घर वाली मंजी समझ के बैठा हुआ है। और ये थी जी वो नात जो हमने प्रिंट के लिए दी हुई थी। नात प्रिंट करवाने के बाद हम लोग बाहर निकले तो सामने आइसक्रीम वाली दुकान थी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली जाए। ये भाई साहब ने बहुत ही प्यार के साथ पहले आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट डाली और फिर ऊपर थोड़ा सा शहद डाला और बाद में एक कंबल में लपेट के मेरे हवाले कर दी। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल के खेत देखने। यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत डेरा बन जाएगा। उस डेरे की विजिटिंग का भी व्लॉग आप तक पहुँच जाएगा। ये था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।